हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएन के प्रयोग के बारे में, है ना। 10 प्रयोग सीखेंगे आज कि आखिर एएन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको पॉइंट बताएंगे, 10 पॉइंट बताएंगे कि एएन का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, है ना। और ये पॉइंट्स जो होंगे सब सारे ग्रामर के होंगे, है ना, जो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है ना। उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूज ऑफ एन के नीचे में क्या लिखा हुआ है कि एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ये मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि जो आर्टिकल्स है वो ए एन और द है, उसमें से जो ए एन है उसको इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, जिसके कारण ए एन का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करेंगे जो सिंगुलर कंटेबल नाउन हो और वो इंडिफिनिट हो। अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है ना। देखिए, एन का इंडिफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का विशेष नहीं होता है ना। इससे किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो जाता है। इसके प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। मतलब जो हम 10 पॉइंट बताएंगे, 10 पॉइंट को हम पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ना। बस ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा, तो आप एन का प्रयोग सीख लेंगे, है ना। एक इजी है और इतना उससे पूछता भी नहीं है एग्जाम में एन का प्रयोग, बट एक बार उसको खाली देख लेना है, हाँ ऐसे ऐसे होता है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। तो चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है कि एन का प्रयोग हम उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करेंगे, या होता ही है जो सिंगुलर पहले तो इंडिफिनिट हो, वो अनिश्चित होना चाहिए, और सिंगुलर होना चाहिए, और कंटेबल होना चाहिए, मतलब जो गणनीय संज्ञा हो और जो अनिश्चित संज्ञा हो और सिंगुलर हो, तो उसी के पहले हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर कंटेबल नाउन कौन है, जैसे यहाँ पर ऑक्स हो गया, ऑक्स मतलब बैल, है ना। ऑक्स मतलब बैल होता है ना, ऑक्स, कौ, है ना, डॉग। तो इस सब के पहले हम क्या कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है यह कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। अब आप सोचेगा भाई ये तो लिखा हुआ है, हम भी पढ़ लिए, आप भी पढ़ लिए, हम उसको समझाइए तो सही, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ये बताइए आप कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो उसमें एन का प्रयोग कब होता है, उस नाउन के पहले, है ना। जैसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है सी इज अ गर्ल, तो इस सेंटेंस में गर्ल नाउन है और गर्ल के पहले एन का प्रयोग हुआ है ना। गर्ल जी से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, तो सी इज ए गर्ल। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना, तो किसके हिसाब से करते हैं, नाउन के हिसाब से, है ना। अगर नाउन है तो उस नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, है ना। यहाँ पर तो हम देख लिए कि सी इज अ गर्ल, इसमें सिर्फ नाउन है ना, इसमें ओनली क्या है, नाउन है। इस सेंटेंस में तो हम कर दिए नाउन के पहले एन का प्रयोग, सी इज अ गर्ल। बट अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव भी रहे या एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी रहे, तो क्या करेंगे, जो एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल्स का प्रयोग एन का, वो सबसे नजदीक में जो रहेगा, चाहे नाउन हो सबसे नजदीक में, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, तो उसके अनुसार करेंगे। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य देखिए, ये देखिए है सी इज एन आइडल गर्ल, तो यहाँ पर आइडल के अनुसार हुआ है, आइडल जो है इसके अनुसार इनका प्रयोग हुआ है। तो आइडल क्या है, आइडल मतलब होता है आदर्श लड़की, आदर्श। तो आदर्श के पहले लगा है ना एन का प्रयोग, तो आइडल के हिसाब से यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो हम जस्ट नाउन के लिए करते हैं एन का प्रयोग, है ना, नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले एडवर्ब आ गया या एडजेक्टिव आ गया तो उसके अनुसार हुआ, है ना। मतलब सबसे नजदीक तो वही हुआ ना। अगर यहाँ पर आइडियल, आइडियल आ गया, आइडल, तो आइडियल सबसे नजदीक है इनके, तो इसके अनुसार हो गया। अब यहाँ पर जैसे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी के अनुसार यहाँ पर ए हो गया, है ना। तो वेरी नजदीक है इसलिए ए हो गया। अब यहाँ पर सी इज एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब हो गया, ये भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सबसे नजदीक है ये एक्सट्रीमली, इसके अनुसार इनका प्रयोग किया, है ना। तो दूसरे में यही कह रहा है कि अगर नॉन है तो जस्ट नॉन के लिए हम करेंगे एन का प्रयोग, उस नॉन के पहले करेंगे। अगर एडवर्ब आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए
तो सबसे नजदीक में जो होगा उसके अनुसार करेंगे, है ना। जस्ट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, चलिए इंपॉर्टेंट है ना, ये हम लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है साफ साफ, हम बोलते हैं, पहले सुन लीजिए ठीक से, उसके बाद हम उसको समझा देंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब एन, है ना, यही दोनों है ना इंडेफिनिट आर्टिकल्स, एन का प्रयोग करना हो और यदि वह स्वर ध्वनि मतलब वोवेल साउंड स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा, यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ए एन, देखिए वोवेल कितने हैं, 5, हम लोग सोचते हैं ना वोवेल 5 है, ए ई आई ओ यू, बट यहाँ पर जो एन का प्रयोग एक्चुअली में लेटर्स के मुकाबले में नहीं होता है, बल्कि उसका ध्वनि कैसा है, अगर स्वर ध्वनि है मतलब जो हम बोलते हैं उसका उच्चारण करते हैं तो उसका स्वर ध्वनि है कि व्यंजन ध्वनि है, इसके हिसाब से एन का प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एन का प्रयोग अभिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं। मतलब किसी वर्ड का जो स्पेलिंग है शुरू में, है ना, जैसे बॉक्स हो गया BOX, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग पर यह निर्भर नहीं करता है, बल्कि एन का जो प्रयोग होता है वो निर्भर करता है किस पे, कि उसका उच्चारण कैसे करता है, कि उसका जो ध्वनि है पहला ध्वनि स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से, है ना, वोवेल से या कॉन्सोनेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह देखेंगे। देखिए क्या होता है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स है, ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस है, या ट्रेडिशनल ग्रामर मतलब जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, अभी चल रहा है, हम लोग जो पढ़ते हैं एकदम लगातार से चल रहा है, उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल में चल रहा है। तो उसके अनुसार क्या है, 5 है ना, 5 क्या है, वोवेल ए ई आई ओ यू, और उसके जो बाद है से सब क्या है, कंसोनेंट है। बट ये सच नहीं है, एक्चुअली में ये होता है कि वोवेल और कंसोनेंट साउंड होता है, लेटर्स नहीं होता है। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं वोवेल लेटर्स, कंसोनेंट लेटर्स, वो एक्चुअली में वोवेल साउंड से होता है और वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है, मतलब स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि होता है, वो लेटर्स नहीं होते हैं। इंग्लिश में जो है 20 वोवेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। समझ गए क्या हमने बताया, कि जो इंग्लिश में है 20 वोवेल साउंड्स है और 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स हुआ है। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ट्रेडिशनल में जो चली आ रही है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि 5 गो वोवेल है और उसके बाद जो बच गया वो सब कॉन्सोनेंट है ना, वो कंसोनेंट लेटर्स है, और 5 गो क्या है, वोवेल लेटर्स। बट एक्चुअली में जो है वो गलत है। होता यह है कि जो वोवेल और कॉन्सोनेंट है वो एक्चुअली में लेटर्स होते ही नहीं है, वो होते हैं साउंड्स। एक वोवेल साउंड्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इंग्लिश में जो होता है 20 वोवेल होता है, वोवेल साउंड्स होता है, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। और हम इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि अगर वोवेल जैसे मान लीजिए ये रहता है यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब ये बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यू से शुरू होता है, UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी में जो होता है UNIVERSITY। अब यहाँ देखिए, एक मिनट, देखिए यूनिवर्सिटी UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में क्या होता है, यू होता है शुरू, तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे, है ना, एन का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे बहुत लोग। बट यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में जो लिखते हैं उसका जो उच्चारण होता है तो होता है य दीर्घयुकार यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर उच्चारण से, है ना, उसके साउंड से यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, ना कि लेटर्स से। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो एक्चुअली में होता है क्या होता है, वो जो कॉन्सोनेंट और जो वोवेल्स है वो लेटर्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में साउंड्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, कि अभी शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं तो उसके लेटर्स पे नहीं, है ना, किस लेटर से चालू हो रहा है ये तो हम करते ही है ना, बट जो जो एक्चुअली में होता है वो होता है साउंड्स, है ना, कॉन्सोनेंट और जो वोवेल्स है वो साउंड्स होते हैं, ना कि लेटर्स होते हैं। और जो इंग्लिश में है 20 वोवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कोई शब्द वोवेल लेटर से प्रारंभ हो सकता है
परंतु यह आवश्यक नहीं कि उस शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से ही शुरू हो, है ना। जैसे कि हमने बताया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में वोवेल लेटर से तो शुरू हो रहा है, बट वोवेल साउंड से नहीं शुरू हो रहा है। हिंदी में उच्चारण जो करते हैं यूनिवर्सिटी, तो इंग्लिश में देखिए क्या होता है, UNIVERSITY, क्या यू से हुआ, लेटर से तो चालू हो गया वोवेल लेटर से, बट उसका जो उच्चारण हुआ क्या हुआ, कंसोनेंट से। तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई शब्द वोवेल से प्रारंभ हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उस शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से ही शुरू हो, कोई जरूरी नहीं है। एन का प्रयोग निश्चित रूप से उसी शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से प्रारंभ हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जो हमने बताया, तो क्या यहाँ पर यू से तो शुरू हो रहा है वोवेल लेटर से, बट क्या उसका जो उच्चारण हो रहा है क्या हो रहा है वोवेल से, नहीं। तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे ना कि एन का। जैसे में उदाहरण में देखिए, बहुत सारे उदाहरण है, एबुआ, तो एबुआ होगा यहाँ पर, है ना, बी से भी शुरू हो रहा है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट से भी उसका उच्चारण भी हो रहा है, एबुआ, ए कौ, अ काइट, अ राइट, अ डे, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ देखिए एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एन क्यों लगा, यहाँ पर तो एच है, वोवेल नहीं है, वोवेल लेटर नहीं है, एच है। तो यहाँ पर यह हुआ कि ऑनेस्ट जो लिखते हैं, ऑनेस्ट यहाँ ऐसे लिखाया जाता है, देखो अ से चालू होता है, तो अ क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल जो स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब और एक ये ध्यान रखना है कि जो एच साइलेंट होता है ना, उसमें हम एन ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एच साइलेंट है ना, एक मिनट देखिए, एच साइलेंट है, क्या है, HONEST है, बट पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, होनेस्ट तो नहीं पढ़ते हैं। तो अगर कोई किसी भी शब्द में अगर एच साइलेंट है, तो उसके पहले हम जनरली जो होता है हम एन का प्रयोग ही करते हैं, एन का, एन का, ठीक है। क्या हम बताए कि अगर किसी भी शब्द में अगर पहले एच साइलेंट है, मतलब शुरू में ही एच साइलेंट हो जाता है, तो हम यहाँ वहां जनरली एन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऑनर हो गया, HONOUR, ऑनर माने होता है सम्मान, हॉनर तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑनर के साथ कोई अगर आ जाए, ऑनर के साथ कोई नाउन आ जाए, तो यहाँ पर हमको अगर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अतः एन का प्रयोग या एन का प्रयोग करने से पहले आप यह देखें कि अभिष्ट शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना। ये जानना जरूरी है ना कि अब आप देख लिए, वर्ड देख लिए कि हाँ ऑनेस्ट मैन एच से शुरू हो रहा है, ए लगा दिए फट से, नहीं, उसका उच्चारण देखिए, है ना, ऑनेस्ट, है ना, वोवेल स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो करेंगे हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। अब नियम क्या है देखिए, जिस शब्द के पहले एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिख, हम क्या बताए कि अगर किसी भी शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, पहले हम हिंदी में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे उसका जो उच्चारण कर रहा है वो स्वर ध्वनि से आ रहा है या कॉन्सोनेंट ध्वनि से या व्यंजन ध्वनि से। तो स्वर ध्वनि से आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन ध्वनि से आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है कि एक या कोई या किसी के अर्थ में एन का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, मतलब जैसे हमको अगर एक का मतलब अर्थ समझाना है, एक के अर्थ में या कोई के अर्थ में, जैसे मैं कहूंगा कि मैंने कोई लड़का देखा, कोई मतलब आपने एक ही लड़का को देखा था, है ना, लेकिन उसको पहचानते नहीं है, इसलिए हम कहे कि मैंने कोई लड़का देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई के अर्थ में, है ना, या किसी के अर्थ में। आप जैसे आप लोग बोलिएगा आपने किसी को देखा कहीं पर, आप कहिएगा मैंने उसको देखा, मैंने वहां किसी को देखा, मतलब क्या हुआ, एक ही लोग को आप देखे होंगे बट उसको आप जानते नहीं है, इसलिए आप क्या कहें कि मैंने किसी को वहां देखा। तो क्या होता है कि एक, कोई या किसी के अर्थ में, है ना, इस तीनों के अर्थ में हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, हमेशा किया जाता है। जैसे आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, या मैंने कोई लड़का देखा, या मैंने किसी लड़का को देखा, इसका तीनों मतलब हम निकाल सकते हैं। आई सॉ अ बॉय है ना, यहाँ पर आई सॉ अ बॉय, तो इसका हम तीनों अर्थ लगा सकते हैं कि मैंने एक लड़का देखा, या मैंने कोई लड़का देखा, या मैंने किसी लड़का को देखा, है ना। तो ए का जो प्रयोग होता है इन तीनों के अर्थ में भी किया जाता है कि
एक है या कोई है या किसी है ना, मतलब अनिश्चित नहीं है ना, मैंने किसी लड़का को देखा था, अरे मैंने एक ही लड़का को देखा था, है ना, इसलिए यहाँ पर जो एक, कोई या किसी का अर्थ में है हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है एक ही का बोध कराने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए एक ही मतलब क्या हुआ कि अब जैसे एग्जांपल देखिए क्या हुआ, एक ही मतलब द सेम, अगर कोई एक जगह मान ले कुछ है, एक जगह मतलब आप कहीं गए, वहां पर एक ही जगह एकदम सेम टाइप का कुछ व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उसको आप बोध कराने के लिए हम एन का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। जैसे यहाँ पर है बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक मतलब एक ही पंख वाले चिड़ियों की टोली थी, है ना। यहाँ पर जो फीदर फ्लॉक है मतलब होता है कि एक ही रंग वाले चिड़ियों की टोली, जो उसके पंख थे एक ही रंग के थे। अब जैसे आप कहिएगा कि एक ही रंग के शर्ट वाले लड़के थे वहां पर बहुत सारे, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप है ना, मतलब पूरा सेम है, जैसे आप कहीं गए घूमने के लिए या कहीं भी गए, तो कुछ है जैसे कोई मशीन ही है, मशीन का जो डिजाइन है वो एक ही है, बहुत सारे मशीन है बट उसका जो डिजाइन है एक ही है, तो यहाँ पर हम उसका बोध कराने के लिए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए अगला है, ये सिंपल है बहुत, है ना। देखिए क्या अगला यह है कि दर, है ना, ये जो दर है, माप तौल, गतिसूचक शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे किसके दर से दिया है ना, की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति किलोमीटर नहीं कहता है कि जो चावल है वो 8 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसलिए किया जाता है की दर से या के हिसाब से कि अब यहाँ पर अगर बोल मतलब हम कहेंगे किसी को कि 8 रुपये प्रति किलो चावल बिकता है, तो 1 किलो मतलब क्या हुआ, 1 किलो, है ना, 1 किलो का होता है ना 8 रुपये, इसलिए हम यहाँ पर ए का करते हैं या एन का करते हैं। जैसे राइस सेल्स 8 रुपीज अ किलो, मतलब जो चावल है वो 8 रुपये बिकती है, 1 किलो का 8 रुपया है, तो यहाँ पर हम दर जो होता है ना के हिसाब से, के की दर से, प्रत्येक, या जैसे कहेंगे कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है ना, तो है ना, मतलब 1 घंटे के हिसाब से चल रही है, तो ए एन का प्रयोग हम दौड़, नाप तौल, गतिसूचक शब्दों इत्यादि के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन लगता है, जैसे अ कपल, अ डोजेन, 100, 1000, अ मिलियन। देखिए अब यहाँ पर क्यों लगता है, तो यहाँ पर कपल क्या होता है, जोड़ा, एक जोड़ा होता है ना, कुछ गिनती सूचक शब्द ये सब है, एक कपल, इसमें तो लगता ही है जनरली। अब जैसे जोड़ा हुआ, एक जोड़ा, दो जोड़ा, है ना, तो कुछ गिनती सूचक, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट डोजेन नहीं कह सकते हैं, डोजेन और डोजेन कहेंगे, हमेशा ए डोजेन कहेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कपल नहीं कह सकते, हमेशा हम ए कपल कहेंगे। अब यहाँ पर है जैसे 100, तो यहाँ पर हमेशा क्या कहते हैं, 100 कहते हैं, 100 कहते हैं नहीं, यहाँ पर 100, है ना, 1000, ए मिलियन, है ना, एक 10 लाख हो गया 1 मिलियन में, तो यहाँ पर ये ऐसे गिनती सूचक शब्द है जिसमें ए एन लगता ही है। ठीक है, उसके बाद है, चलिए देखिए यहाँ पर है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, यहाँ पर खाने वाला पूरी नहीं है, पूरी मतलब यहाँ पर अर्थ हुआ कंप्लीट, है ना। एन का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं कि अगर हमको किसी कंप्लीट जाति का बोध कराना हो, है ना, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए काउ इज एन एनिमल, मतलब अगर हमको, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे ए स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पर पूरे स्टूडेंट का बोध हो गया। एन का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि एगो है तो एन का प्रयोग कर दिया, है ना, दिस इज अ कौ, एक है तो चलो हो गया, नहीं। अगर हमको कहीं पर है, जैसे अब बहुत सारे लड़का है कहीं पर, है ना, मतलब आपने कहीं गया और देखा कि बहुत सारे लड़का है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अबवा कैन डू एवरीथिंग। अब यहाँ पर अगर कहेंगे हम अबवा कैन डू एवरीथिंग, इसका मतलब यह हुआ कि सारे लड़के सब कुछ कर सकते हैं, अबवा कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है अ काउ इज एन एनिमल, अब ये बताइए हमको, एक ही गाय तो एनिमल नहीं होता है भाई, सब काउ जो है वो जानवर ना होता है, एक काउ इज एन एनिमल, एक काउ, इसका मतलब ये हुआ कि एक गाय एक जानवर होती है, ऐसा होगा कभी, एक ही गाय तो होता नहीं है जानवर भाई, सब गाय होता है जानवर। मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी भी जाति का, जैसे वो जानवर हो, पर्सन हो, स्थान हो, अगर हमको कंप्लीट जाति का बोध कराना हो तो हम एन का प्रयोग इजीली कर सकते हैं, है ना। आई होप आप समझ गए। जैसे यहाँ पर है देखिए ए लायन विल नॉट ईट ग्रास, अब ये बताइए एक ही शेर तो ऐसा नहीं होता है कि वो घास नहीं खाता है, कोई भी शेर घास नहीं खा सकता है,
भाई उसको दीजिए घास खाने के लिए शेर को, तो वो खाएगा घास? वो क्या खाता है? मांस खाता है ना? तो वो कभी घास नहीं खाता है। तो यहाँ पर ए का मतलब हुआ कि हम पूरे शेर का बोध करा दीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ए चाइल्ड नीड्स लव। अब ये बताइए, जो बच्चा होता है, सब बच्चा को प्यार चाहिए है ना? सब बच्चा को क्या प्यार चाहिए है ना, कि वो मेरे को मारे पीटे नहीं। एक ही बच्चा तो नहीं रहता है कि कहता है नहीं मेरे को नहीं मारो। भाई सब बच्चा रहता है, जो सब बच्चे होते हैं वो क्या चाहते हैं कि नहीं मेरे को सब प्यार करे है ना, नहीं मारे, मेरे को पीटे नहीं। तो यहाँ पर अगर हमको कंप्लीट जाति का बोध कराना हो, किसी भी के लिए, पर्सन हो चाहे व्यक्ति हो चाहे प्लेस हो, किसी स्थान के लिए, अगर हमको पूरी जाति का बोध कराना हो, कंप्लीट वाला पूरी, खाने वाला पूरी नहीं, तो क्या करेंगे हम? एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा, 10वां पॉइंट ये हुआ है कि जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं, तब नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है या करते हैं। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हम किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा कर दिए पहली बार, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी वाइज। अब देखिए, आपने इस राजा का, जो इस राजा दे क्या है, देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था है ना, और वो राजा जो था बहुत बुद्धिमान था। मतलब क्या हुआ कि आपने उस राजा का पहली बार जिक्र किया है। अब जैसे आप कहीं जाइएगा घूमने के लिए, मान लीजिए मान लीजिए आप पटना आए घूमने के लिए और आप गए गोलघर देखने, तो आप कहेंगे कि अब आप देखकर, गोलघर को देखकर अपने गांव जाएंगे अपने दोस्तों के पास। अब दोस्तों को जाकर बताइएगा कि वहां गोलघर था, गोलघर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे कि देयर वाज अ गोलघर एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यह हुआ कि आपने पटना से गया देखकर अपने दोस्तों के पास, और उनके पास पहली बार जिक्र किए, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला, ये तो समझ गए कि देयर वाज अ किंग है ना, वहां एक राजा था। पहली बार आप किसी के पास कर रहे होंगे है ना, और वह बहुत बुद्धिमान था। तो जब हम किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा किसी के पास पहली बार करेंगे, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे ही। अब जैसे है, आई लॉस्ट अ पेन, द पेन वाज वेरी कॉस्टली। मतलब कि मैंने एक पेन खो गया, मेरा एक पेन खो गया, और जो पेन था बहुत कीमती था, है ना। आप पहली बार उसका जिक्र कर रहे हैं। अब आपका पेन हरा गया होगा कहीं, अब दोस्त के पास जाएगा कल पढ़ने, तो कहिएगा मेरा पेन हरा गया, बहुत ही अच्छा पेन था, है ना। तो पहली बार जिक्र कर रहे हैं। अब जैसे दूसरे देखिए, अगला ऑप्शन देखिए क्या है, अगला सेंटेंस, यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वाज वेरी हंग्री। अब देखिए, अब क्या है कि कल मेरे पास एक आदमी आया, वो आदमी बहुत भूखा था। मतलब आप पहली बार किसी के पास जिक्र कर रहे होंगे इस सब को। देखिए, ये समझिए, आपके पास कोई गया ना खाने के लिए या कुछ भी, कुछ मांगने के लिए, कहीं कोई दूसरा आदमी है, अनजान आदमी है, उसको भूख लगी, आपके पास गया मांगने के लिए है ना, कि मेरे को खाने के लिए दो। तो आप जो किसी के पास जिक्र करिएगा, तो क्या करिएगा? पहले बार ही ना करिएगा, कि उससे पहले भी आप किए होंगे उसके बारे में? नहीं, आप पहली बार उसके पास जिक्र करेंगे उस आदमी के, कि मेरे पास कल एक आदमी आया था, वह बहुत भूखा था, मुझसे खाने के लिए मांग रहा था, है ना। तो यही थी आज की क्लास, है ना। आज हम ये देखे कि एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।